दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 पीएम पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें बढ़ गई है। कांग्रेस की टर्की में जो ऑफिस है, उस झूठ पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने गोदी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को समन थमाया है। गोदी मीडिया के सबसे चर्चित चेहरों में शुमार अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी को एक बार फिर कानूनी शिकंजे का सामना करना पड़ रहा है। लाइव लॉ रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें समन थमाया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में अर्नब गोस्वामी और उनके मीडिया संस्थान को समन जारी कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने अब ठान लिया है कि कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, विपक्षी नेता, जब सरकार उन पर ईडी सीबीआई मानहानि के मामले, खुद राहुल गांधी पर 32 या 33 मामले दर्ज है मानहानि के और भी तमाम चीजों पर, थोड़ा कुछ कह दो तो तुरंत मानहानि का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब वही चीज अगर कांग्रेस पार्टी को लेकर के, अगर विपक्षी नेता को लेकर के कोई गोदी पत्रकार, कोई गोदी मीडिया अगर इस तरीके के अनाप शनाप बिना फैक्ट चेक करे फेक न्यूज परोसेगा, तो उन्हें भी सलाखों के पीछे या कम से कम उनके खिलाफ करोड़ों के करोड़ों रुपए के मुकदमे दर्ज होंगे। और ये केस जो है ना, ये करीब करीब 150 से 200 करोड़ का मामला है। ये मानहानि का जो मामला है दोस्तों, ये रिपोर्ट में सुनने को मिल रहा है। अब रिपोर्ट के मुताबिक अर्नब गोस्वामी और उनके मीडिया संस्थान को दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के इस मानहानि केस के खिलाफ समन जारी किया है। यह पूरा मामला कांग्रेस के खिलाफ फैलाए गए उस दावे से जुड़ा हुआ है जिसमें रिपब्लिक टीवी ने अपनी एक ब्रॉडकास्ट में यह दावा किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का टर्की के इस्तांबुल में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है। दरअसल पूरा विवाद क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता देती हूँ। पिछले साल मई में, 2025 मई में रिपब्लिक टीवी पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट चलाई गई थी। इसमें दावा किया गया था कि टर्की का, यानी तुर्की का जो इस्तांबुल है, वो कांग्रेस सेंटर है। वहां पर इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर जो है टर्की में, वो दरअसल कांग्रेस की एक पार्टी ऑफिस है, कार्यालय है। असल में वो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है। कांग्रेस ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी और कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि खराब करने की साजिश करार दिया था। बाद में यह खुलासा हुआ कि वो कोई राजनीतिक दफ्तर नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका नाम कांग्रेस सेंटर होने की वजह से उसे जानबूझकर गलत तरीके से गोदी मीडिया ने पेश किया। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 पीएम बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 पीएम पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 पीएम को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब आज मंगलवार को न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर राणा की पीठ ने इस मानहानि के मुकदमे में सुनवाई की, जिसमें समन भी जारी किया गया। अदालत ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को नोटिस भेजकर 30 दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब देने के लिए कहा है, निर्देश दिया है कि आप रिटन जवाब दाखिल करें। दोस्तों, हालांकि अदालत ने अभी के लिए विवादित सामग्री पर तत्काल रोक या किसी भी तरीके का जो रिलीफ होता है, वो रिलीफ जारी नहीं किया है और किसी भी तरीके से इस मामले में अभी रिपब्लिक टीवी को या अर्नब गोस्वामी को रिलीफ देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब अगली सुनवाई में, मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय की गई है। कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील मोहम्मद अली खान ने कोर्ट में दलील दी, ये फर्जी कंटेंट पार्टी की छवि को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। भले ही ये मान लिया जाए कि ये झूठ है, फिर भी लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे और इसे सच मान रहे थे, क्योंकि इसे एक बड़े मीडिया पर, बड़े चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। अब दोस्तों, गोदी मीडिया पर क्या ही बात करें, अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह की खबरें चलाती है।
अब हाल ही में आपको याद होगा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इंडियन शिप को निकालने का या पास ऑन करने का एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया था। बाद में खुद हमारी जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाजपा जो दावा कर रही है, जो गोदी मीडिया उस दावे पर थिरक रही है, वो सब फेक न्यूज है। आप अभी तक मतलब उसके बाद तो 2 शिपमेंट को कल छोड़ा गया है क्योंकि एलपीजी क्राइसिस को देखते हुए ईरान ने ये फैसला लिया, वो भी जो हमारे इंडियन से जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके लिए, ना कि सरकार से किसी तरह की कोई बातचीत हुई थी। लेकिन उससे पहले ही गोदी मीडिया और बीजेपी ने ये दावा कर दिया था, मतलब एक तरीके से फेक न्यूज फैलाई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इंडियन शिप को निकालने का अनुमति दिया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मोदी जी की जो रणनीति है वो कारगर साबित हुई है। लेकिन दोस्तों, गोदी मीडिया किस तरह की खबरें चलाता है, किस तरीके की प्रोपेगेंडा फैलाता है, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि अब से इस तरह की फेक न्यूज पर हम इसी प्रकार का प्रहार करेंगे, हम उस केस को कोर्ट तक लेके जाएंगे और देखेंगे कि किस हद तक ये लोग झूठ या प्रोपेगेंडा विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ फैला पाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस तरह की कोई भी स्टेप, कोई भी कदम नहीं लेती है। इसी के चलते बड़े बड़े एंकर हो, बड़े बड़े चैनल हो, उन्हें इतनी छूट मिल जाती है। कांग्रेस समर्थकों का भी ये कहना है कि गोदी मीडिया के उस प्रोपेगेंडा का ये हिस्सा है जिसका मकसद बिना किसी तथ्य की जांच करे विपक्ष को निशाना बनाना है। ज्यादातर मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो ज्यादातर इसी और इशारा करती हैं, वो प्रोपेगेंडा, उसमें फेक न्यूज। लेकिन हाँ, अगर सरकार से सवाल पूछने के लिए कोई मीडिया हिम्मत जुटाती है, कोई पत्रकार हिम्मत जुटाते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उस चैनल को बंद करा दिया जाता है, जैसे 4 पीएम के साथ हुआ। दोस्तों, गौरतलब है कि इस मामले में सिर्फ अर्नब ही नहीं बल्कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर इस फर्जी खबर को हवा दी थी ताकि कांग्रेस के जो संबंधों को तुर्की जैसे देशों के साथ जोड़कर विवाद खड़ा किया जा सके। ये मामला पत्रकारिता की नैतिकता और फेक न्यूज के बढ़ते चलन पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 19 मई को इस पर अर्नब गोस्वामी के जो चैनल है रिपब्लिक टीवी, इस पर क्या जवाब देते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? जितना बड़ा झटका अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को लगा है, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर के लिखिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 पीएम न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।